ओम शांति। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। दो बातें बाबा ने बताई। शुभ चिंतक जो सदा दूसरों के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, चिंतन श्रेष्ठ रहता है, पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट। तो जो हमेशा पॉजिटिव थॉट है, इससे आसपास सब आत्माओं की ग्रहण शक्ति, जिज्ञासा शक्ति अपने आप बढ़ जाती है, वो स्वतः समीप आने लगती है। तो बाबा ने कहा इससे वाणी की शक्ति, वाणी की जो सेवा है सहज हो जाएगी। दूसरी है स्वचिंतक। जो स्वचिंतक बनते हैं, जो स्वयं ही अपने ज्ञान योग अपनी सेवाओं में बिजी रहते हैं, तो स्वचिंतन करने वाली, जिसको अपनी छोटी से छोटी कमी कमज़ोरी को दूर करने का एक अंदर फुरना रहता है, चिंता रहती है, तो वो सारा समय ज्ञान को ग्रहण करना है, अपने जीवन में उसे धारण करके दूसरों को धारणा करानी है। तो स्वचिंतन करने वाली आत्मा कभी भी दूसरों के परचिंतन में नहीं पड़ती, दूसरों की कमी कमज़ोरियों में नहीं उलझती। तो जो ग्रहण शक्ति जिसकी बढ़ जाएगी, स्वचिंतन करती है, तो ज्ञान को स्वयं में उतारते हुए, जैसे बाबा दो बातें बताते थे कि दो तरह की मक्खियाँ होती हैं। तो एक होती साधारण सी मक्खी जो जगह जगह बैठती है। तो बाबा परचिंतन करने वालों को हमेशा कहते थे, तो ये इस प्रकार की साधारण मक्खी सी होती है जो गंदगी पर, गोबर पर, कचरे पर बैठती है। तो जब वो आपके आसपास मंडराती है तो आप उसको फटाफट उड़ाते हो, आसपास बैठने नहीं देते, अपनी भोजन पर, अपनी थाली पर या स्वयं पर भी। और जो मधुमक्खी होती है वो इधर उधर कहीं मंडराती नहीं, वो फूलों पे जाती है, मकरंद चूसती है, फिर अपने छत्ते पे जाती है और उससे शहद क्रिएट करती है। तो वही शहद औषधि के रूप में बरसों बरसों तक यूज़ होता है। तो इसी प्रकार जो स्वचिंतन करने वाली आत्मा है, वो स्वयं को, बाप को और घर को, यानी स्वचिंतन किया और अपने छत्ते पर यानी अपने घर के ओरिजिनल स्थिति में टिक जाएं, अपनी इस रूहानी खुशबू को बनाए रखें। तो इस प्रकार स्वचिंतक आत्मा और शुभ चिंतक आत्माएं ही प्रत्यक्षता का आधार बनेंगी। तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले बाबा के विशेष सितारे, सफलता के सितारे हैं। आज सारा दिन इस निश्चय और नशे में डूबे रहेंगे। तो आज अभ्यास करेंगे। सीधे बैठें, ओम शांति। श्रेष्ठ और शुभ चिंतन में स्वयं को स्थित कर दें। संगम युग में इस वरदानी समय में वरदाता नित नए वरदानों से मुझ आत्मा को श्रृंगार कर रहे हैं। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। रूहानी सितारा, ज्ञान सितारा। इस कलयुगी रात में स्वयं ज्ञान सूर्य हम सितारों को रोशनी से भर रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा,
के साथ साथ हम ज्ञान सितारे इस कलयुगी रात को सतयुगी दिन बना रहे हैं। सदा एक रस स्थिति में टिके हुए सदा हल्के रहने वाले लाइट, डबल लाइट स्थिति में स्वयं भी हल्के, संगठन और सेवाओं में भी एकदम लाइट, मुझ आत्मा से मेरे आसपास का सारा वायुमंडल लाइट होता जा रहा है। मैं सर्वश्रेष्ठ सफलता का सितारा स्वयं की प्रगति में सदा सफलता का अनुभव करता हूँ। पुरुषार्थ की विधि में सहज सफलता मिल रही है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस चमकीली स्थिति को महसूस करें। स्वयं प्रति सफलता, संबंध संपर्क में आते लौकिक और अलौकिक परिवार में, सर्व संबंध संपर्क में सदा सहज सफलता मुझे मिलती है। स्थूल कार्य या अलौकिक सेवाएं सब में मैं आत्मा निश्चय बुद्धि होकर विजयी होती हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी सहन करना हो, सब मेरे पुरुषार्थ में उन्नति का साधन बन जाते हैं। स्व की सफलता का अंश मात्र भी अभिमान नहीं, दिल से बाबा के गीत गाती हूँ। करन करावन हार बाबा है, प्यार का सागर अपना वरदानी हस्त सदा मेरे सिर पर रखता है।
बाबा ही मुझे हर समय साथ की अनुभूति कराते हैं। इसलिए सदा मैं आत्मा निर्माण होकर नम्रचित्त और निर्मल रहती हूँ। ड्रामा पर अचल अडोल, सब प्रश्नों से पार मैं आत्मा सदा प्रसन्न चित्त। मैं विघ्न विनाशक सदा समर्थ आत्मा सदा प्राप्तियों को याद कर बेहद प्रसन्नचित्त रहती हूँ। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें मेरी खुशी को कम नहीं कर सकती। एक रस स्थिति में टिक जाएं, समय परिस्थितियां कुछ भी हों, मेरी स्वस्थिति असफलता को भी सफलता में परिवर्तन कर देगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। उमंग उत्साह से भरपूर, बाबा से मिलन की मस्ती में मस्त, ड्रामा का हर सीन देखते सदा हर्षित, सदा निर्विघ्न विजयी रतन हूँ। विघ्न आना गुड लक है, वो मुझे मजबूत बनाते हैं। सबको मनोरंजन का खेल समझ हर विघ्न को हंसते हंसते पार करने वाली मैं निर्विघ्न विजयी आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा मेरे साथ है। सर्वशक्तिवान भगवान जिसके साथ हो, विघ्न भी उनके पास आने से घबराते हैं।
सदा बाबा की याद और सेवा में बिजी रहने वाले। माया भी किनारे हो जाती है। माया भी जानती है परमात्मा मेरा साथी है। मैं आत्मा अनेक बार विजयी हुई हूँ और सदा विजयी रहूंगी। ड्रामा का राज समझने वाली, सदा राजी रहने वाली मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। संगम युग पर बाप का बनकर भी अगर खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। मुस्कुराते हुए देखें बाबा को। मैं सदा सदा खुशहाल आत्मा हूँ। सदा बाबा के वरदान मेरे साथ हैं। रूहानी खुशबू से भरपूर इस रूहानी बगीचे का मैं रूहे गुलाब हूँ। अपनी रूहानियत से अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली सदा एक बाबा, दूसरा ना कोई। निश्चय बुद्धि बेपरवाह बादशाह बन जाएं और ऐसी खुशहाल स्थिति में स्थित होना ही बाबा की प्रत्यक्षता है। सदा स्वचिंतक और शुभ चिंतक, सदा माया प्रूफ, किसी भी व्यक्ति व वैभव की आकर्षणों से प्रूफ, ऐसे वरदानों में पलने वाले बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले मैं बाबा का विशेष रतन हूँ। ओम शांति।